नमस्कार, मैं हूं अनुपम। आपके साथ। देश में कोरोना के केसेस काफी बढ़े हुए हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार ये अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, /मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। और अब बात कर रहे हैं आज करगिल विजय दिवस की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का द्रास दौरा स्थगित हो गया है। राष्ट्रपति को यहां पर करगिल युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि देनी थी, लेकिन खराब मौसम के चलते वो करगिल नहीं जाएंगे। बताया जा रहा है कि अब राष्ट्रपति बारामूला युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर करगिल शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। इस दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वॉर मेमोरियल पर जाकर शहीदों को सलामी दी। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति का द्रास दौरा स्थगित हुआ है। अब वो बारामूला में श्रद्धांजलि देंगे। दिल्ली वॉर मेमोरियल की तस्वीरें, जहां पर राजनाथ सिंह पहुंचे और तीनों सेना प्रमुखों ने सलाम किया। करगिल विजय दिवस पर करगिल युद्ध में जान गंवा देने वाले सैनिकों को दिल्ली में रक्षा मंत्री ने नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर श्रद्धांजलि दी। राजनाथ के साथ तीनों सेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया, नेवी के वाइस चीफ वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो लगातार यहां पर हम आपको बता दें कि दिल्ली वॉर मेमोरियल में श्रद्धांजलि दी गई और लगातार जो ट्वीट हो रहे हैं आज करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी करगिल विजय दिवस के मौके पर ट्वीट किया है और शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। तीनों सेना प्रमुख भी वहां पर मौजूद रहे वॉर मेमोरियल में, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे हुए थे। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली वॉर मेमोरियल में श्रद्धांजलि दी गई वो तस्वीरें। इस वक्त तीनों सेना प्रमुख वहां पर साथ में मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। विजय दिवस पर शौर्य को सलाम, असाधारण वीरता के प्रतिफल, कारगिल विजय दिवस की अपने बलिदान से मां भारती का मस्तक ऊंचा करने वाले 22वीं वर्षगांठ पर सभी हुतात्माओं को कोटिशय नमन, जय हिंद। ये यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया और कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने 22वीं वर्षगांठ पर सभी हुतात्माओं को कोटिशय नमन किया है। आगे बढ़ते हैं। यूपी पुलिस के दरोगा की राजस्थान में गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर, राजस्थान की एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई। 30,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तारी हुई है। दहेज उत्पीड़न के केस में 1 लाख रुपए घूस मांगी गई थी। भरतपुर के भुसावर थाने में केस दर्ज किया गया है। थाना मगोरा में तैनात था आरोपी दरोगा प्रेमपाल। यूपी पुलिस का दरोगा गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान के भरतपुर में गिरफ्तारी हुई है। राजस्थान की एंटी करप्शन टीम ने यह गिरफ्तारी की है। मगोरा थाने में तैनात था आरोपी दरोगा। यूपी पुलिस का दरोगा गिरफ्तार हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की। 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तारी हुई है। दहेज उत्पीड़न के केस में 1 लाख रुपए की घूस मांगी गई थी। राजस्थान के भरतपुर से गिरफ्तारी। और बातचीत करने के लिए नितिन गौतम हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर। नितिन, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, दरोगा जो है प्रेमपाल थाना मगोरा में तैनात थे और इनके पास एक विवेचना थी जिसमें राजस्थान का एक कांस्टेबल था, उसका अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था
और उस विवाद के बाद दोनों में समझौता भी हो गया था। उसके बावजूद भी जो दरोगा हैं वो लगातार पैसे की मांग कर रहे थे और इसके चलते जो सिपाही था उसने पहले 10,000 रुपए की बात करी और उसके बाद जो है 30,000 रुपए के लिए विवेचना करने के दौरान जब मांग भरतपुर गए थे और उन्होंने 30,000 रुपए सिपाही से लिए, तभी एंटी करप्शन की टीम ने उनको गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद जो है उनको जेल भेजा जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि जो राजस्थान पुलिस की कार्रवाई है वो उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भारी पड़ी है और उत्तर प्रदेश का पुलिस का जो दरोगा है वो रिश्वत के नाम पर गिरफ्तार हुआ है। जी, क्या मथुरा पुलिस ने भी कोई एक्शन लिया इस दरोगा पर? देखिए अभी जो क्योंकि जो एंटी करप्शन टीम ने उसने घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है, पहले वहां की कार्रवाई होगी, राजस्थान पुलिस कार्रवाई करेगी और उसके बाद जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, मथुरा पुलिस है, उसके अधिकारी जो है उसके खिलाफ जो विभागीय कार्रवाई करेंगे, अमल में लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रितिन, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में माई जीओवी मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च करेंगे। इसमें सरकार और जनता के बीच संवाद और सरल होगा। इस तरह के कई पोर्टल पहले भी काम कर रहे थे। माई जीओवी मेरी सरकार पोर्टल पर सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी। पोर्टल पर लोग अपनी राय भी दे सकेंगे। लोगों के विचार और सुझाव भी इस पोर्टल पर दिखाई देंगे। इस पोर्टल को सरकार में जन भागीदारी के नए मंच के रूप में देखा जा रहा है। 26 जुलाई 2014 को पीएम मोदी ने इस पोर्टल का लोकार्पण किया था। और सीधे रुख करते हैं अनामिका का, लखनऊ में हमारे संवाददाता मौजूद हैं। अनामिका, बताइए कितनी देर में इस पोर्टल की शुरुआत होने वाली है और कौन कौन लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे? और देखिए अनुपम, ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास 5 कालीदास पर होने वाला है। करीब 11 बजे कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और साथ ही केंद्रीय सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। प्रयास सरकार का ये है कि जिस पोर्टल की शुरुआत माई गवर्नमेंट पोर्टल की शुरुआत 26 जुलाई 2014 को पीएम मोदी ने की थी। उत्तर प्रदेश अब उसी राह पर आगे बढ़ रहा है। यूपी सरकार भी एक ऐसा भी पोर्टल लॉन्च करे जिसके जरिए प्रयास ये किया जाएगा कि जो सरकार की योजनाएं हैं, विजय प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर के जो अलग अलग योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, शहरी क्षेत्रों के लिए, अलग अलग वर्गों के लिए चलाई जा रही हैं, उसका फीडबैक किस तरीके का है, यानी कि वो योजनाएं जमीन पर कितनी पहुंच पाई हैं, लोगों में रिएक्शन कैसा है, पहुंच पाई हैं या नहीं पहुंच पाई हैं, लोग उस पर कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, यानी कि एक संवाद का बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने का प्रयास किया गया है इस पोर्टल को। और प्रयास यह है कि चुनाव से पहले इस पोर्टल में क्या केंद्र सरकार की योजनाएं उनकी भी जानकारी दी जाएगी या सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं की ही जानकारी इस पोर्टल में मिलेगी? देखिए, अब तक इसमें प्रावधान यही था कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं सिर्फ उसकी जानकारी आपको मिल सकती है उसके जरिए, साथ ही उसमें अपना फीडबैक दे सकते हैं आप। लेकिन इसको अब उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी लॉन्च किया जा रहा है आज, यानी कि यूपी सरकार की तरफ से अलग अलग वर्गों के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, आप अगर माई गवर्नमेंट पोर्टल पर जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी अगर उम्र ये है या आपकी रिक्वायरमेंट ये है तो आपके सरकार की तरफ से कौन सी योजना ऑलरेडी रनिंग है, चल रही है, कितने लोगों को इसका फायदा मिला है, आपको कैसे इसका फायदा मिल सकता है। तो चुनाव से पहले माई गवर्नमेंट ऐप के जरिए सरकार ने बिल्कुल अनामिका, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अनामिका सिंह हमारी संवाददाता बड़ी खबर पर अपडेट दे रही थी। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर आ रही है। ग्रेटर नोएडा के थाना बीटा 2 और नॉलेज पार्क पुलिस ने सुंदर भाटी गैंग के सदस्य नवीन भाटी और उसके भाई प्रवीण भाटी की करीब 1 करोड़ 90 लाख की संपत्ति को कुर्क किया है। पुलिस ने कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की है। नवीन और प्रवीण भाटी गैंगस्टर सिंहराज भाटी के भतीजे हैं। पुलिस ने यह बताया है कि ये प्रॉपर्टी दोनों भाइयों ने काली कमाई से अर्जित की थी। गार्डेनिया सोसाइटी को ख्यात माफिया सिंहराज के भतीजे नवीन भाटी और प्रवीण भाटी के 2 फ्लैट जो गोल्फ गार्डेनिया सोसाइटी में हैं, उनको आज 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के तहत कुर्क किया गया है। इसकी कीमत 1 करोड़ 90 लाख है। पूर्व में भी इन अभियुक्तों का एक फ्लैट कुर्क किया गया था जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ थी। हमीरपुर में अवैध असलहे के साथ कुछ लोगों के फोटो वायरल हुए हैं। पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है। यह मामला बिवार थाना इलाके का है, तो पुलिस आरोपियों की पहचान कर रही है। हमीरपुर से खबर, बिवार थाना इलाके का यह पूरा मामला, असलहों के साथ फोटो वायरल हुए हैं। अवैध असलहों के साथ ये फोटो वायरल किए गए हैं। और सीएम योगी इस वक्त करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सीधी तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं।
हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम मंत्री उनके साथ वहां पर मौजूद हैं और ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में, जो वहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तस्वीरें हमारे पास आ रही थी, इनको हम आपको दिखा रहे थे। और अब बात करते हैं सावन के पहले सोमवार की, जिस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने मंदिर में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में स्वतंत्र देव सिंह ने रुद्राभिषेक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने भगवान भोलेनाथ से देश और प्रदेश को कोविड जैसी महामारी से छुटकारा मिले दिलाने की प्रार्थना की। वहीं 2022 के चुनाव को देखते हुए विपक्षियों पर हमला भी बोला। और एक बार फिर लेकर चलते हैं आपको, जहां पर योगी आदित्यनाथ कारगिल दिवस के मौके पर, कारगिल विजय दिवस के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये यहां पर कार्यक्रम हो रहा है, इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हैं और ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। अनामिका सिंह बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई। अनामिका, कारगिल विजय दिवस के शहीदों को यहां पर नमन कर रहे हैं मुख्यमंत्री। अनामिका, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी अनुपम, सवाल दोहराएं अपना। कारगिल विजय दिवस के शहीदों को श्रद्धांजलि देने मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल अनुपम, देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ के मौके पर स्मृति वाटिका जो लखनऊ में के पुराने लखनऊ में बना हुआ है, खासतौर पे परिवर्तन चौक के आगे, वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। साथ ही आज के दिन ही शहीदों के परिवारों को सम्मानित भी किया जाएगा मुख्यमंत्री की तरफ से, उनका संबोधन भी होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, इसके अलावा मंत्री महेंद्र सिंह, मंत्री आशुतोष टंडन भी आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इसी के बाद मुख्यमंत्री शहीदों के परिवार को सम्मानित करेंगे, साथ ही उनका संबोधन भी होगा। हालांकि हर साल प्रोटोकॉल यही है कि कारगिल विजय दिवस के मौके पर आज के दिन मुख्यमंत्री जाते हैं पार्क में और वहां पर जिस तरीके से वहां पर शहीदों की स्थली बनी हुई है, एक एक स्थली के पास जाकर के वो अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, फूलमाला चढ़ाते हैं, शहीदों के परिवार को सम्मानित किया जाता है। साथ ही हर साल एक प्रदर्शनी भी लगती है जिसके जरिए प्रयास ये किया जाता है कि देश के शहीदों को प्रणाम किया जाए, साथ ही साथ उनके परिवार को सम्मानित करने के साथ साथ जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, यानी कि स्कूलों की तरफ से आयोजन भी करवाए जाते हैं। हालांकि इस बार कारगिल की वजह कोरोना की वजह से बड़े इवेंट्स नहीं करवाए गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए स्मृति वाटिका, जहां पर देख पा रहे होंगे आप कि वो शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन भी होगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने सुबह सुबह इसको लेकर ट्वीट भी किया था और मुख्यमंत्री ने ट्वीट के जरिए श्रद्धांजलि दी थी और ये कहा था कि सभी जो पुण्य आत्माएं हैं या जिन्होंने अपना बलिदान दिया है देश के लिए, उन सभी को नमन। लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री स्मृति वाटिका भी पहुंचे हैं, जहां पर मां भारती के लिए बलिदान देने वाले शहीदों के स्मारक पर पहुंच करके वहां पर वो उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और कुछ देर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ के मौके पर संबोधन भी होगा। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है रामिका कि हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से इससे पहले मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी किया था और अब वो वहां उस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जितने भी हमारे जांबाज शहीद होते हैं उनके साथ हर वक्त खड़ी रहती है, उनके परिवार के साथ खड़ी रहती है। यही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की उपलब्धि भी है। बिल्कुल, देखिए शुरू से ही अगर आप देखेंगे तो चाहे देश की सीमा पर जो लोग जिस तरीके से शहीद हो रहे हैं या जिन्होंने अपने बलिदान दिए हैं, उनके परिवार को सम्मानित करने का मामला हो या फिर उनके लिए जो मुआवजे के तौर पर राशियों का ऐलान किया जाता है या उनके नाम पर सरकार ने सड़क बनवाने तक का ऐलान किया, इसी सरकार में ये नया ऐलान किया गया कि जो भी शहीद होते हैं उनके नाम पर उनके गांव की सड़क भी की जाएगी। इसके अलावा परिवार के लोगों को 50 लाख का मुआवजा, साथ ही परिवार में एक सदस्य को नौकरी। खैर ये तो बात रही उनकी जो सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है। बेशक जो चले गए उनकी कमी पूरी कभी नहीं की जा सकती है, लेकिन कारगिल विजय दिवस के मौके पर ऐसे ही अपने अदम्य साहस की वजह से और अपनी वीरता और बलिदान के लिए जाने जाने वाले जिस तरीके से शहीद के परिवार हैं उनको सम्मानित किया जाता है, उनका उत्साह बढ़ाया जाता है, उनका मनोबल बढ़ाया जाता है। और जिस तरीके से आप देख भी पा रहे होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर साल, हालांकि 4 साल से मैं ये देख रही हूँ, 4 साल से आपने भी देखा होगा कि मुख्यमंत्री आज के दिन स्मृति वाटिका जरूर जाते हैं और ये उनके अलग अलग कार्यक्रमों से इतर कार्यक्रम होता है जहां पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बिल्कुल तय होता है। मुख्यमंत्री यहाँ पर जाते हैं, प्रदर्शनी का अवलोकन करते हैं, शहीदों के स्मारक पर जाकर उनको पुष्प अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं
उनका संबोधन होता है। और जहां तक बात रही सरकार के शहीदों के परिवार के साथ खड़े होने की, तो बेशक हमने कई मंचों पर ये देखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी कई बार कई मौकों पर भावुक हो चुके हैं ऐसे अदम्य साहस का परिचय देने वाले शहीदों के परिवारों के सामने या वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देते वक्त भी। और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है जहां पर मुख्यमंत्री स्मृति वाटिका पहुंचे हैं और राष्ट्रगान चल रहा है। राष्ट्रगान के मौके पर सभी देख पा रहे होंगे, आपकी सरकार के मंत्री हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, सभी मंच पर मौजूद हैं और राष्ट्रगान के बाद ही कार्यक्रम की शुरुआत होगी। हालांकि इसके पहले सबसे पहले जब मुख्यमंत्री स्मृति वाटिका पहुंचे तो उन्होंने स्थली पर जाकर के पहले नमन किया शहीदों को। उनके साथ सुरेश खन्ना भी मौजूद थे, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौजूद थे और खास तौर पे लखनऊ में स्मृति वाटिका उन्हीं शहीदों की याद में बनाया गया। जब आप उस पार्क में जाएंगे तो आपको ये एहसास होगा कि एक एक शहीद के स्थल पर उनका समय, उनकी तारीख, उनका जन्म, उनका निधन, सबकी तारीख बाकायदे लिखी हुई है। और आज ही की वो तारीख है जब हर साल उनके परिवारों को बुलाया जाता है, वहां पर उनको सम्मानित किया जाता है। उनके परिवार के लोगों से मुख्यमंत्री संवाद भी स्थापित करते हैं, अपनी तरफ से जो संवेदना है उनकी वो भी व्यक्त करते हैं। और आज भी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है जहां पर 22वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, रक्षा मंत्री हो या खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, सुबह सुबह पहले उन्होंने ट्वीट के जरिए उन बलिदान देने वाले शहीदों को याद किया, उनके शौर्य को सलाम किया। और इसके बाद मुख्यमंत्री स्मृति वाटिका पहुंचकर अपनी ओर से संवेदनाएं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और बेशक आज के दिन उनका जो संबोधन होता है वो काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री को कई मंचों से हमने देखा है कि जब वो शहीदों की बात करते हैं तो कई बार उनका गला रुध जाता है और वो इमोशनल भी हो जाते हैं, भावुक भी हो जाते हैं। और कारगिल की जो दुर्गम पहाड़ियां हैं, फिर चाहे लद्दाख की बात करें हम या अलग अलग जगहों की बात करें, ये वो जगह है जहां पर आम लोगों का टिक पाना, रह पाना या नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन कर पाना भी मुश्किल होता है। और ऐसी जगहों पर जब शूरवीर जा करके अपने परिवारों को छोड़कर देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान देते हैं, त्याग देते हैं, तो कम से कम कारगिल विजय दिवस ऐसे मौकों के लिए ऐतिहासिक मौका होता है, ऐतिहासिक दिन होता है जब आज कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ के मौके पर फिर चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, रक्षा मंत्री हो या मुख्यमंत्री अलग अलग प्रदेशों के, सभी अपनी ओर से वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देते हैं। कुछ ऐसी तस्वीर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी दिखाई दे रही है जहां पर वो लखनऊ के स्मृति वाटिका पार्क में पहुंचकर पहले उन्होंने श्रद्धांजलि दी है, इसके बाद राष्ट्रगान के बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी, उनका संबोधन होगा, शहीदों के परिवार के साथ उनका संवाद भी होगा और साथ ही सम्मानित भी किया जाएगा कुछ फैमिलीज को जिनको हर बार शॉल देकर या अलग अलग तरीकों से, जैसे मुख्यमंत्री उनसे बात भी करते हैं, जिस तरीके से मुआवजा दिया जाता है उसको लेके भी वो उनसे पूछते हैं और ये भी जताने का प्रयास करते हैं कि ऐसे परिवारों के साथ मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि पूरी सरकार हर मौके पर खड़ी है। यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको मुआवजा देकर के सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति कर दी गई या जो प्रोटोकॉल है वो सिर्फ वही तय कर दिया गया, नहीं, सरकार शहीदों के परिवारों के साथ हर मौके पर खड़ी है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी तकलीफ हो, सरकार के प्रतिनिधि हो, सरकार हो या मंत्री हो, सभी उनके लिए हर मौके पर खड़े होते हैं। और इसीलिए उनकी यादों को ताजा करने के लिए या उनके बलिदान को ऐतिहासिक बनाने के लिए इसी सरकार की तरफ से ये बड़ा निर्णय किया गया कि लोक निर्माण विभाग शहीदों के उस शहीद के नाम पर उसके गांव में, उसके शहर में, उसके क्षेत्र में एक सड़क उनके नाम पर की जाएगी ताकि जन्मों जन्मों तक जब तक वो सड़क रहे तब तक उस शहीद का नाम उस कॉलोनी में, उस इलाके में, उस क्षेत्र में चलता रहे और लोग ये जान पाए कि फला जगह के एक शहीद ने देश के रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि आज जब हम देखते हैं कि हमारी सेना के जो जवान हैं जिनका साहस और पराक्रम, उस पर भी हमें नाज है और शायद इसीलिए कि करगिल के शहीदों को हम कभी भी नहीं भुला पाएंगे। देखिए, ये भूल जाने जैसा इतिहास ही नहीं है क्योंकि इतिहास के पन्ने अगर पलटेंगे आप तो शायद रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये पढ़ करके या देख करके कि जिस माहौल में हम रह रहे हैं, जितना सुरक्षित हम खुद को महसूस कर रहे हैं, उसके लिए कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्होंने कितना बड़ा त्याग किया है। वो शहीद, वो जवान जो दुर्गम पहाड़ियों में, जंगलों में, पहाड़ों पर जीरो टेम्परेचर में जाकर के वो देश की रक्षा के लिए बिल्कुल अनामिका, कुछ तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, उन तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं इस वक्त। इन तस्वीरों को जरा दिखाया जाए दर्शकों को फुल करके। देखिए आप इन तस्वीरों को कि किस तरीके से वहां पर शहीदों के परिवार के लोगों को वहां पर सम्मानित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। स्वागत कीजिए, बहुत ही गर्व का पल है, ये आपके अंदर उत्साह और रोमांच भर देता है। मेजर रितेश शर्मा के पिता श्री सत्यप्रकाश शर्मा जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। स्वागत कीजिए, ये बहुत ही गौरव के पल हैं। ऐसे क्षण हम इन्हीं से श्रद्धांजलि दे रहे हैं मेजर रितेश शर्मा की कुर्बानी को।
और तैयारी में रहे राइफलमैन सुनील जंग महत की माता श्रीमती बीना महत और बहन सुश्री सुनीता महत कृपया मंच पर आए। दादा मेजर नकुल जंग की तरह सेवा का जज्बा था राइफलमैन सुनील जंग महत के अंदर, और मैंने अभी आपको इतिहास की जानकारी दी संक्षिप्त, उसमें आपने ये महसूस किया। और अब माताजी श्रीमती बीना महत जी आगे और बहन सुश्री सुनीता महत स्वागत कीजिए करतल ध्वनि से, ऐसी कि सड़क पर भी जो लोग जा रहे हों उनको लगे कि वास्तव में एक श्रद्धांजलि का एक कार्यक्रम है और हम अपने वीरों को, अपने शहीदों का नमन करते हैं। परंपरा वो जानते हैं, उसका पालन भी करते हैं कि हमें कैसे अपने वीरों और शहीदों का सम्मान करना चाहिए, उनके परिवारों को कैसे सम्मान देना चाहिए। और अब बारी है पुस्तक विमोचन का, वीरता और सम्मान। इसके लिए प्रमुख सचिव श्री के रविंद्र नायक जी, मेजर जनरल नीलेश कुमार जी और ब्रिगेडियर रवि, कर्नल बलराम तिवारी जी उपस्थित हैं। 5 युद्धों, जिसमें कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को मिला लीजिए और 1962 का चीन से युद्ध, 1965 का पाकिस्तान से युद्ध, 1971 का पाकिस्तान से फिर युद्ध और इसके बाद में 1999 में कारगिल। इन 5 युद्धों में जिन लोगों ने विक्टोरिया क्रॉस से लेकर के परमवीर चक्र, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से लेकर के अशोक चक्र और नागरिक सम्मान से लेकर के सैनिक सम्मान, उनका सबका ये जिक्र किया गया है। तो ऐसे में ये बहुत ही गर्व का विषय है, एक बार करतल ध्वनि से इस परंपरा का भी सम्मान होना चाहिए। और विमोचन हुआ। अब इसके बाद हमारे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी मंच पर मौजूद हैं, मंचासीन हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि कृपया इस अवसर पर वीरों को श्रद्धांजलि दें और अपने उद्गार व्यक्त करें। तो कारगिल विजय दिवस के शहीदों को यहां पर मुख्यमंत्री नमन करते हुए कार्यक्रम चल रहा है। मुख्यमंत्री भी वहां पर संबोधित करेंगे थोड़ी देर में। हम लगातार बने हुए हैं उस कार्यक्रम पर। फिलहाल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।